देखिए, आपको जैसे कि पहले से पता है कि जो हमारा सिलेबस है सत्र 2020-21 का वो 30% कम हो गया है। तो इस वीडियो में आज हम लोग कक्षा 12 के रसायन विज्ञान में जो 30% सिलेबस कम हुआ है उसकी चर्चा करेंगे कि उस 30% में ऐसे कौन-कौन से कंटेंट या फिर हेडिंग है जो हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है? तो यहाँ पे इसका ब्यौरा दिया गया है, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि जो आपका यूनिट फर्स्ट है, ठोस अवस्था, ठीक है? ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट जिसको बोल सकते हैं आप, उसमें आपको क्या-क्या नहीं पढ़ना है। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में आपको बताएँगे, कि इसमें आपको क्या-क्या नहीं पढ़ना है। इसके अलावा जो बचेगा वो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? तो सबसे पहले देखिए जो इकाई आपका फर्स्ट है ठोस अवस्था, उसमें आपको विद्युतीय एवं चुंबकीय गुण धातुओं का बैंड सिद्धांत, ठीक है? इसको आपको नहीं पढ़ना है। चालक, अर्धचालक तथा कुचालक एन और पी टाइप के जो आपके सेमीकंडक्टर होते हैं यानी अर्धचालक होते हैं उसको भी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है? यूनिट सेकंड की बात करें तो इसमें आपको विलयन नहीं पढ़ना है यानी सॉल्यूशन आपको नहीं पढ़ना है। और असामान्य आणविक द्रव्यमान तथा वान हॉफ गुणांक इसको भी आपको नहीं पढ़ना है। यूनिट थर्ड की बात करें तो आपको वैद्युत रसायन जिसका पार्ट का नाम है, ठीक है? वैद्युत रसायन जिसके पार्ट का नाम है उसमें आपको वैद्युत अपघटन के नियम, प्रारंभिक विचार शुष्क सेल, वैद्युत अपघटनी सेल और गैल्वेनिक सेल, सीसा संचायक सेल, ईंधन सेल संक्षारण, ठीक है? इन सब चीज़ों को आपको नहीं पढ़ना है। यूनिट 4 की बात करें तो नाम है उसका रासायनिक बलगति। तो इसमें आपको क्या नहीं पढ़ना है कि संघट्ट सिद्धांत की अवधारणा इसको आपको नहीं पढ़ना है। सक्रिय ऊर्जा, ठीक है? इसको नहीं पढ़ना। आर्हेनियस का जो इक्वेशन है उसे भी इन्होंने हटा दिया है, उसको भी आपको नहीं पढ़ना है। क्योंकि आप ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि विशेषज्ञों की समिति द्वारा 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है जो निम्नवत है, ठीक है? तो यही आपके हैं जिसको आपको नहीं पढ़ना है। यूनिट 5 की बात करेंगे तो यूनिट 5 में आपका है पृष्ठ रसायन, ठीक है? तो इसमें आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है। उत्प्रेरक समांगी एवं विषमांगी टाइप के जो उत्प्रेरक होते हैं जो कैटालिसिस हैं उसको भी आपको नहीं पढ़ना है। सक्रियता और चयनात्मकता इसको भी नहीं पढ़ना है। एंजाइम, उत्प्रेरण, पायस पायसों के प्रकार, इसे आपको नहीं पढ़ना है। यूनिट 6 की बात करें तो यूनिट 6 में आपके जो चैप्टर का नाम गया है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, ठीक है? तो इसको पूरा अध्याय हटा दिया गया है। यहाँ पे लिखा है ना पूरा अध्याय हटाया गया है, ठीक है? तो निष्कर्ष के सिद्धांत एवं विधियाँ जो है इसमें सांद्रण, ऑक्सीकरण, अपचयन, वैद्युत अपघटनी विधि और शोधन, एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, आयरन की उपलब्धता एवं निष्कर्ष के सिद्धांत, ये सब पूरा चैप्टर ही हटा दिया गया है आपका, ठीक है? यूनिट 6 का जो चैप्टर है उसे आपको पढ़ना ही नहीं है। आगे देखते हैं यूनिट 7 में। तो यूनिट 7 में आपका है पी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो हैं वर्ग 15, 16, 17, 18 वाला, ठीक है? तो इसमें आपके वर्ग 15 के तत्व जो हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड केवल संरचना, फास्फोरस अपरूप फास्फोरस के यौगिक फास्फीन हाइलाइट, ठीक है? विचरण और गुणधर्म अक्सो अम्लों का केवल प्रारंभिक परिचय, ये सब आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है? तो जो आपका यूनिट 7 है पी ब्लॉक के एलिमेंट वाला, उसमें आपको इन इन चीज़ों को नहीं पढ़ना है जो हमने आपको बताया है, ठीक है? तो इसके अलावा आपको वर्ग 16 के तत्व सल्फ्यूरिक अम्ल का औद्योगिक उत्पादन जो है उसको भी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है? तो यूनिट 8 की बात करें तो यूनिट 8 है आपका डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट, ठीक है? तो इसमें आपको K2Cr2O7 और KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट का विचरण या फिर गुणधर्म इसको नहीं पढ़ना है। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड ये दोनों सीरीज हैं आपकी, इसमें आपको रासायनिक अभिक्रियाशीलता लेंथेनाइड का नहीं पढ़ना है और एक्टिनाइड में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्थाएं तथा लेंथेनाइड से तुलना, तो ये भी आपको नहीं पढ़ना है। यूनिट 9 की बात करेंगे तो यूनिट 9 जो है आपका वो है उप सह संयोजन यौगिक। तो इसमें आपको संरचना एवं त्रिविम समयावता यानी आइसोमेरिज्म, धातुओं के निष्कर्षण, ठीक है? गुणात्मक विश्लेषण और जैविक निकायों में उप संयोजन यौगिक का महत्व जो है इसे भी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है? आगे देखते हैं। तो आगे हमारा क्या है, यूनिट जो है आपका 10, ठीक है? यूनिट 10 है, उसमें आपको हेलो एल्केन, हेलो एरीन, डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन, आइडोफॉर्म, फ्रियान और डीडीटी के उपयोग और पर्यावरण का प्रभाव, ये आपको नहीं पढ़ना है। यूनिट 11 जो है आपका एल्कोहल, फिनाल और ईथर, मेथनॉल एवं एथेनॉल के उपयोग, इसको भी आपको नहीं पढ़ना है।
यूनिट 13 की बात करेंगे तो नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक जिसका नाम है, उसमें आपका साइनाइड और आइसोसाइनाइड उचित स्थानों पर संदर्भ दिए जाएंगे। ठीक है, ये सब आपको नहीं पढ़ना है। डाइजोनियम, ठीक है, लवण, विचरर, विरचन और रासायनिक अभिक्रिया तथा कार्बन रसायन में इसका संश्लेषण का महत्व, इसे भी आपको नहीं पढ़ना है। यूनिट 14 आपको देखेंगे तो यूनिट 14 जो है आपका जैव अणु है, तो इसमें आपको ओलिगोसैकेराइड, ठीक है, जिसमें सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज ये तीनों आपको आते हैं, ये भी नहीं पढ़ना है। पॉलीसैकेराइड, इसमें आपके स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन का महत्व जो होता है उसको भी आपको नहीं पढ़ना है। एंजाइम, हार्मोन, ठीक है, ये सब चीज़ों को आपको पूरा छोड़ के पढ़ना है जो इसमें दिया गया है यूनिट 14 में। यूनिट 15 आपका जो बहुलक है उसको पूरा हटा दिया गया है। ठीक है, तो उसको आपको पढ़ना ही नहीं है। इसमें आपके वर्गीकरण हैं, ये सब चीज़ें आपको पूरी हटा दी गई हैं। यूनिट 16 की बात करेंगे तो यूनिट 16 में आपका जो है दैनिक जीवन में रसायन, ये जो है वो ये भी पूरा का पूरा पाठ ही हटा दिया गया है। ठीक है, जिसमें आपकी औषधियाँ हैं, खाद्य पदार्थ हैं, पारदर्शी साबुन है, तो यूनिट 16 का आपका पाठ ही पढ़ना नहीं है। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ सिलेबस के कंटेंट जो आपको नहीं पढ़ने हैं कक्षा 12 के रासायनिक विज्ञान यानी केमिस्ट्री में। ठीक है, तो चलिए हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।